हमारी जो डिफेंडर है इट हैज लैंडेड इन इंडिया और इस वक्त वो है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। जो हमने चूज करा है वो है सेंटोरिनी ब्लैक। इतनी क्रेजी लगती है ना ब्लैक डिफेंडर भाई, सीरियसली बता रहा हूँ। आपको पता है आप ये सेंटर कंसोल हटा के इसकी जगह यहाँ पर एक सीट लगा सकते हो। ये देखो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा, बट कुछ महीनों में आप लोगों भी ये जानते हो ये डिफेंडर ऐसी नहीं दिखेगी। इसके अंदर होंगे 22 इंची सुपर ब्यूटीफुल रिम्स। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग वीडियो। भाई आप लोगों को मेरी एक्साइटमेंट और मेरी आवाज से समझ आ गया होगा कि कुछ बहुत तगड़ी न्यूज है अपनी टीम टकैर के लिए, मेरे लिए भी ऑब्वियसली। भाई बहुत टाइम से हमारे सारे भाई पूछ रहे थे, कमेंट सेक्शन भरा रहता था कि डिफेंडर पे क्या अपडेट है, डिफेंडर कब आ रही है। और मैं इसको अवॉइड कर रहा था क्योंकि मैंने अपने वीडियो में बुकिंग वाली में बोला ही था कि गाड़ी 8 महीने लेगी। इवन दो मेरे को धीरे धीरे सटल हिंट्स आ रहे थे एंड मेल्स आ रही थी कि गाड़ी हमारी जल्दी आ जाएगी, बट फाइनली अब मेरे पास एक सब्सटैंशियल चीज है, तो मैं अपनी टीम टकैर को इस पर अपडेट कर रहा हूँ। गाइज हमारी जो डिफेंडर है इट हैज लैंडेड इन इंडिया और इस वक्त वो है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट यानी कि JNPT बॉम्बे में वो पोर्ट है एक। और वहां पर इस वक्त एज वी आर रिकॉर्डिंग दिस वीडियो गाड़ी का कस्टम क्लियरेंस हो रहा है, सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो रही हैं। तो भाई मतलब यही तो खुशी का ठिकाना नहीं है। अपनी डिफेंडर फाइनली भाई इंडियन सॉइल पे लैंड हो चुकी है और सच बता रहा हूँ मैंने इतनी शिद्दत से वेट करा ना। उस टाइम हमने गाड़ी बुकिंग कराई थी, आप लोगों को याद होगा, मैंने उसमें बोला था कि 8 महीने में हमारी गाड़ी आएगी। बट भाई स्पेशल थैंक्स टू शिवा मोटोकॉर्प, उन्होंने अपने इतने एफर्ट्स लगाए मेरे लिए, इतने एफर्ट्स लगाए। फरवरी एंड में मेरे पास प्रोफॉर्मा इनवॉइस आया था मेरी गाड़ी का एंड आई थिंक हमने 3 मार्च को गाड़ी बुक करी थी। और आज क्या है, आज लेट मी सी, टुडे इज 29 जून। तो भाई हमारी गाड़ी इंडिया पहुंच चुकी है। तो भाई देख रहे हो 8 महीने का बुकिंग पीरियड उन्होंने एक चुटकी में कितना कम कर दिया। तो स्पेशल थैंक्स टू देम। अच्छा बहुत क्यूटली ना लैंड रोवर का हर मंथ एक अपडेट आता है जिसमें आपकी गाड़ी का अपडेट आपको बताते हैं कि गाड़ी आपकी मतलब कब तक डिलीवर होगी। तो उसमें ना पहले पूरा सॉरी लिखा होता था, सॉरी वी अपोलोजाइज कि वर्ल्ड वाइड शॉर्टेज चल रहा है सेमीकंडक्टर्स का एंड योर कार विल बी लेट और ऐसे करके। मुझे गाड़ी आई थिंक प्रोफॉर्मा इनवॉइस में अक्टूबर में प्रॉमिस की गई थी। तो सबसे पहला मेल मेरे पास आया, उसमें सितंबर लिखा था। पहले पूरा सॉरी वगैरह बोला लैंड रोवर ने, उसके बाद 1 महीना जल्दी कह रहे हैं आपकी गाड़ी आ जाएगी। तो मैं बड़ा हंसा इस बात पे। फिर मैंने जो मोहित जी हैं, जो GM है, उनको कॉल करा और उन्होंने बताया कि नहीं आपकी गाड़ी जल्दी आ जाएगी। फिर अगले महीने दोबारा लैंड रोवर का इतना क्यूटली एक मेल आया कि उसमें लिखा था कि वी आर सॉरी, वही सेम चीज की सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज चल रही है और वर्ल्ड वाइड बहुत शॉर्टेज है ये वो करके, और आपकी गाड़ी अगस्त में आ जाएगी। मैं और खुश, भाई गाड़ी हमारी और जल्दी होगी, 2 महीने जल्दी हो गई। उसके बाद भाई करते कराते एक दिन मोहित जी का सीधा फोन ही आ गया कि अश्विन जी मैं आपको गाड़ी जुलाई में दे दूंगा। एंड मेरा भाई सिर से बता रहा हूँ खुशी का ठिकाना नहीं था। और फिर थोड़े दिन पहले उनका कॉल आ गया था कि आपकी गाड़ी इंग्लैंड से निकल चुकी है, इट्स ऑन द शिप, और थोड़े दिन में आपकी गाड़ी इंडिया पहुंच जाएगी। तो भाई आज है वो दिन, उनका फोन आ गया है। हमारी गाड़ी इस वक्त मुंबई में है और मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। भाई अब टीम तक यार मिल गई अपडेट, इसीलिए वेट करा था मैं इतने टाइम से। आप बोलते हो वीडियो बनाओ कि डिफेंडर की अपडेट वीडियो है, ये टाइटल थंबनेल ही नहीं डाल पाते हम, तो वैसे हमें समझ ही नहीं आता। बट भाई सीरियसली थैंक्स टू गॉड की इतनी जल्दी आ गई। एक चीज जो मेरे में नहीं है भाई वो है पेशेंस। मेरे को जो चीज चाहिए ना वो चाहिए। मैंने कैसे वेट करा है ना इस गाड़ी के लिए, मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकता। अब सारी बात मेरे पे, अब सारी फॉर्मेलिटीज वगैरह मेरे को करनी है, जो भी पेमेंट वगैरह करनी है, जो भी मेरे को प्रोसेस वगैरह करवाना है, वो सारा मेरे हाथ में है और वो जल्दी से हम क्लियर कर देंगे 1-2 दिन में। और उसके बाद हमारी गाड़ी को आई थिंक 6-7 दिन 8 दिन लगेंगे आने में यहाँ पर। एंड उसके बाद आएगी गाड़ी, उसके बाद उसकी PDI वगैरह होगी, PDI में आई थिंक 2-3 दिन और लगेंगे और उसके बाद हमारी गाड़ी रेडी फॉर डिलीवरी होगी और हमारे हाथों में होगी। और उसमें हम बढ़िया बढ़िया कंटेंट बनाएंगे अपनी टीम टकैर के लिए। आप लोगों को सारे प्रोसेस में अपने साथ लेके चलूंगा बिकॉज़ यू गाइस आर लाइक माय फैमिली। अब मैंने सोचा कि भाई क्यों ना आप गाड़ी हमारी इंडिया आ चुकी है तो एक बार अपनी टीम टकैर को गो थ्रू करवाऊं कि हमने गाड़ी स्पेक क्या करी है। तो बेसिकली हमने वो शोरूम में खड़ी हुई गाड़ी नहीं ली जल्दी के चक्कर में, बिकॉज इट इज अ सुपर एक्सपेंसिव कार। हमने नॉर्मल डिफेंडर 2 लीटर वाली नहीं ली, हमने 3 लीटर वाली ली है। इट इज सुपर एक्सपेंसिव एंड इतनी महंगी गाड़ी मैं ले रहा हूँ लाइफ में पहली बार। मेरी पहली इतनी एक्सपेंसिव गाड़ी है और मेरे को पता है कितनी मुश्किल से और कितनी मेहनत से ये गाड़ी के लिए पैसे वगैरह इकट्ठे करे हैं। तो मैं इसको अपने टेस्ट के हिसाब से स्पेक करना चाहता था, इसलिए मैं वेट भी करने को तैयार था कि मैं भाई इतना पैसा खर्च रहा हूँ, इतनी मेहनत से कमाते हैं हम लोग पैसा, और मैं चीज बोलूं जो मेरे को चाहिए, ना कि जो शोरूम वालों ने मंगा के ऑलरेडी खड़ी करी हुई है या फिर किसी और कस्टमर की कैंसिल हुई है। मैं वो चीज नहीं लेना चाहता था, मैं अपनी टेस्ट के हिसाब से बिस्पोक अपने लिए गाड़ी लेना चाहता था। तो इसलिए हमने वेट करा। तो अपनी टीम लगाए जल्दी से दिखाते हैं हमने क्या स्पेक करा था अपनी गाड़ी में, कौन कौन से ऑप्शंस हमने चूज करे, कौन से रिम्स वगैरह चूज करे, कौन से पैकेजेस वगैरह चूज करे। सो ओवर टू माय मैक्स स्क्रीन नाउ। तो भाई ओवर टू लैंड रोवर इंडियाज वेबसाइट, और बहुत ही प्यारी वेबसाइट इन्होंने चेंज कर दिया।
पहले जब हमने अपनी गाड़ी बुक करी थी, जब अपनी गाड़ी स्पेक करी थी तब डिफरेंट थी। तो इधर आ रहा है रेंज रोवर का ऑप्शन, इधर आ रहा है डिफेंडर का, इधर डिस्कवरी का। डिफेंडर के यहाँ पर हम एंटर प्रेस करेंगे, अब खुल गया है डिफेंडर वाला पेज और डिफेंडर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह है, मॉडल्स है, फोटोग्राफ्स वगैरह लगा रखी है डिफेंडर की। काफी अच्छी वेबसाइट इन्होंने चेंज कर दी है। एक्सप्लोर आप अगर आप दबाओगे यहाँ पर तो वो वाले मॉडल के बारे में आ जाएगा। तो 3 वेरिएंट्स हैं भाई डिफेंडर के, डिफेंडर 130, डिफेंडर 110 और डिफेंडर 90। तो जब हमने अपनी गाड़ी बुक करी तब डिफेंडर 130 नहीं आती थी, इंडिया में लॉन्च नहीं हुई थी, हमारे बुकिंग के थोड़े टाइम बाद लॉन्च हुई है एंड थैंकफुली बाद में हुई क्योंकि हमने लेनी भी नहीं थी। आई थिंक किसी को अच्छी लग भी सकती है बट आई पर्सनली थिंक इट लुक्स लाइक अ हर्स वैन, प्रोपोर्शनेट नहीं लगती मेरे को ये। एंड द सेम विद द डिफेंडर 90, वो भी मुझे थोड़ी ज्यादा छोटी लगती है, प्रोपोर्शंस मैच नहीं करते। बेसिकली डिफेंडर 110 मुझे सबसे ब्यूटीफुल लगी, सबसे प्रोपोर्शनेट लगी, तो इसीलिए हम उसके साथ गए। एंड यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेंगे डिफेंडर 110। अगर आप एक्सप्लोर दबाओगे तो इसकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, व्यू प्राइसेस दबाओगे तो प्राइसिंग आ जाएगी, बट हम दबाएंगे बिल्ड योर ओन क्योंकि हम अपनी खुद की स्पेक करेंगे गाड़ी। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो मैंने गाड़ी ऑर्डर करी है उसमें टाइम ही इतना ज्यादा लगा क्योंकि हमने अपनी पर्सनल स्पेक करके अपने पैकेजेस, अपने कलर्स, अपने अलॉय का डिजाइन सब कुछ खुद चूज किया है, तो इस चक्कर में हमारी गाड़ी को थोड़ा सा टाइम लगा। तो अब स्क्रीन पर आ रहा है इंपॉर्टेंट नोटिस, देयर इज करंटली अ ग्लोबल शॉर्टेज ऑफ सेमीकंडक्टर कंपोनेंट्स, जैगुआर, लैंड रोवर इंडिया लिमिटेड, जेलर। हाँ ठीक है समझ गए भाई, यही वो मेल में जो लिख रहे थे जो मैंने आप लोगों को बताया था। तो दिस डजंट बॉदर अस। तो यहाँ पर भाई आ गए डिफेंडर के मॉडल्स। अब डिफेंडर 110 में 10 मॉडल्स अवेलेबल हैं, आप इधर ऊपर देख सकते हो। डिफेंडर SE है, डिफेंडर SE इज डिफेंडर स्टैंडर्ड इक्विपमेंट, यानी कि जो कि इसका बेस मॉडल है। अब इसमें यहाँ पर डिफेंडर 110 भी आती है, 130 भी आती है और 90 भी आती है, तो आप उसमें से कोई भी चूज कर सकते हो। स्टैंडर्ड इक्विपमेंट इज द बेस मॉडल। फिर आती है डिफेंडर HSE जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलर है। HSE इज हायर स्टैंडर्ड इक्विपमेंट, तो ये बेस से एक मॉडल ऊपर है और ये काफी ज्यादा बिकने वाला मॉडल है। इसमें भी आप डिफेंडर 110 और 130 और 90 कोई भी ले सकते हो। D300 है ये दोनों, और इसके अलावा फिर D300 आती है इधर डीजल, वो SE में अवेलेबल नहीं है, आई थिंक वो सिर्फ HSE में अवेलेबल है, तो ये डीजल में हायर स्टैंडर्ड इक्विपमेंट हो गया ये वाला। फिर उसके बाद आती है भाई डिफेंडर X डायनामिक HSE। डोंट कंफ्यूज दिस विद द डिफेंडर X, दिस इज X डायनामिक HSE। इट इज बेसिकली एन HSE ओनली, सेम इसमें इक्विपमेंट है। X डायनामिक लगा देने से बस इन्होंने इतना करा है, कॉस्मेटिक चेंजेस करे हैं इंटीरियर में और एक्सटीरियर में। आप इधर देख सकते हो, अगर आप यहाँ देखो जो नॉर्मल HSE है वो पूरी सिल्वर आपको दिखेगी, बट जो X डायनामिक HSE है उसमें आपको यहाँ पर ब्लैक कंपोनेंट्स मिलेंगे। डिफेंडर की बैजिंग वगैरह ब्लैक है और गाड़ी में कई जगह ब्लैक है, अलॉयज ब्लैक या चारकोल ग्रे टाइप करे हुए हैं, तो ये थोड़े से डिफरेंसेस हैं इसमें। बेसिकली कॉस्मेटिक है, जो इक्विपमेंट है सारा वो HSE वाला ही है, सिर्फ X डायनामिक जो उन्होंने नाम रखा है वो कॉस्मेटिक चेंजेस करके। इंटीरियर में भी कॉस्मेटिक चेंजेस है, टैन विद ब्लैक आता है उसमें एंड डिजाइन थोड़ा सा अलग है। फिर उसके बाद आती है भाई डिफेंडर X जो अपन लोगों ने बुक करी है, दिस इज द टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट, और इसमें 110 आती है, 130 वही सेम 90 भी आती है, एंड ये है D300 ऑल व्हील ड्राइव ऑटोमेटिक, और इसमें आती है P400E ऑल व्हील ड्राइव ऑटोमेटिक यानी कि हाइब्रिड, और उसके बाद इसमें आती है डिफेंडर X P400 ऑल व्हील ड्राइव ऑटोमेटिक जो कि हमारे वाला मॉडल है। ठीक है, ये वाली हमने चूज करी है, इसमें P300 नहीं आती, यानी कि यू कैन नॉट बाय द डिफेंडर X विद अ 2 लीटर इंजन। आपको डिफेंडर X लेनी है अगर आपको टॉप ऑफ द लाइन मतलब सारा इक्विपमेंट अगर आपको अपनी गाड़ी में चाहिए, तो आप 2 लीटर वाली में नहीं जा सकते, आपको 3 लीटर वाला इंजन ही लेना पड़ेगा, P400 ही लेनी पड़ेगी। दिस इज आई थिंक नॉट फेयर। जैसे हर किसी को बड़े इंजन का शौक नहीं होता, किसी किसी का काम 2 लीटर में भी चल जाता है, पर उनको इक्विपमेंट का शौक होता है कि हमारी गाड़ी में सारा मतलब टॉप ऑफ द लाइन इक्विपमेंट हो, तो उसके लिए एक आई थिंक लैंड रोवर को पर्सनली मुझे को लगता है कि P300 में भी डिफेंडर X देनी चाहिए थी, बट लैंड रोवर की चॉइस है। अगर आपको सारे इक्विपमेंट का इंजॉयमेंट लेनी है तो आपको फिर ज्यादा पैसे देके बड़ा इंजन भी लेना पड़ेगा साथ में। और भाई इसके बाद आती है द डिफेंडर V8 द मेन बीस्ट। ठीक है, अभी डिफेंडर X में अपनी हम वापस आ जाएंगे, हम अपनी गाड़ी को बिल्ड एक सेकंड बात करेंगे, मैं आपको डिफेंडर V8 के बारे में बता दूं। बेसिकली ये डिफेंडर X ही होती है, डिफेंडर X, और इसके अंदर जो इक्विपमेंट है इट इज टॉप ऑफ द लाइन, सारे पैकेजेस वगैरह सब कुछ है इसमें। बस जो मेन अट्रैक्शन है वो है इसके अंदर है लैंड रोवर का V8 व्हिच प्रोड्यूसेस समवेयर अराउंड 525 हॉर्स पावर, एंड क्या बताऊं भाई ये तो नेक्स्ट लेवल चीज है, बट जो इसकी प्राइसिंग है वो भी नेक्स्ट लेवल है। डिफेंडर की प्राइसिंग ही बड़ी अजीब सी कर रखी है, एक 15 से एक 30 के बीच में आप डिफेंडर 2 लीटर वाली अच्छी स्पेक करके ले सकते हो, पेट्रोल डीजल भी ले सकते हो इसके आसपास ही। उसके बाद अगर आपने डिफेंडर X लेनी है तो आपको 3 लीटर लेना पड़ेगा, फिर उसकी प्राइसिंग पहुंच जाती है 1 करोड़ 60 लाख 65 लाख, यानी कि नॉर्मल वाली से 30 लाख ज्यादा। और अगर आप लोगों ने V8 लेनी है जो इधर है, तो आपको डिफेंडर X से भी कम 40-50 लाख और ऊपर देने पड़ेंगे, और डिफेंडर जो 2 लीटर वाली है उससे तो भाई मतलब 1 करोड़ ही ऊपर देना पड़ेगा, क्योंकि इसकी प्राइसिंग आती है समवेयर अराउंड 230 235 ऐसे के आसपास, 240 जैसे आप स्पेक करो अपनी गाड़ी को। मन तो मेरा डिफेंडर V8 ही का था, बट भाई पॉकेट ने हमारी बोला कि नहीं डिफेंडर P400 ले लो, इनलाइन 6 है, ठीक है, इनफ पावर है। देखो लेने को ले सकते हैं, बट मेरा पर्सनली थॉट प्रोसेस ये है कि भाई देखो डिफेंडर V8 की प्राइसिंग गोज इनटू द जी वैगन टेरिटरी, एंड मतलब इतना पैसा अगर खर्च रहा हो 230 35 2.5 करोड़ के आसपास, तो बंदा जी वैगन ही ले लेगा। मतलब जी वैगन भी आई नो अब 4 करोड़ के आसपास होगी, बट डीजल जी वैगन भी आप ले सकते हो, बट अपनी
अपनी चॉइस है यार, बट मेरे हिसाब से डिफेंडर के लिए 2.5 करोड़ रुपए खर्चना इज टू मच। देखो हम लोग एंथुसियास्ट हैं, हम लोगों को समझ आ जाएगा कौन सा वेरिएंट है, कौन सा मॉडल है, बट आम लोग जो रोड पे डिफेंडर V8 भी देखेंगे और डिफेंडर जो P300 भी देखेंगे, यानी कि 2 लीटर इंजन वाली, 2 लीटर इंजन वाले ने 1.20-30 खर्चे हैं, ठीक है, और V8 वाले भाई ने खर्चे हैं 2.5। और रोड पे आम आदमी जो है उसको लगेगा दोनों एक ही गाड़ी है, एक ही चीज है, बट जो एंथुसियास्ट है उनको फर्क पता चलेगा। बट ऑब्वियसली ड्राइविंग प्लेजर वगैरह भी है एंड द साउंड ऑफ द V8 इज अमेजिंग। बट वही वंस अगेन भाई पॉकेट भाई, कोई बात नहीं। अब वापस आ जाते हैं हमारी डिफेंडर P400 पे। एंड अगर आप यहाँ पर देखो लैंड रोवर ने टाइमिंग्स भी लिखे हुए हैं कि 0 to 100 ये कितना मारती है। अब जो डिफेंडर 2 लीटर वाली पेट्रोल है, इट गोज फ्रॉम 0 to 100 in 7.4 seconds, which is slow यार। बट जो D300 है वो जाती है 7 seconds में, which is also slow। अपनी जो है अब वो जाती है 6.1 seconds में। मैं इसको अभी भी स्लो ही मानूंगा, ठीक है यार, मतलब स्पोर्ट्स कार टेरिटरी में है, 3 टन की गाड़ी है इतनी भारी, तो भी 6.1 seconds में 0 to 100 मारी है, तो इट्स फेयर इनफ, कोई दिक्कत नहीं। बट जो डिफेंडर V8 है, इट गोज इन 5.4 seconds, जो कि मतलब स्पोर्ट्स कार टेरिटरी में तो आई गई, सुपर कार टेरिटरी में नहीं बोलूंगा, स्पोर्ट्स कार टेरिटरी में आई गई इन स्पाइट ऑफ द वेट ऑफ द कार। तो दैट्स दैट भाई। अब मैंने आई होप आप लोगों को एक अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे दी होगी कि क्या क्या वेरिएंट्स आते हैं, क्या क्या मॉडल्स आते हैं, आप लोगों को एक इंजन ऑप्शंस का भी सारा वो मिल गया होगा, बेसिक आउटलुक। तो अब चलते हैं भाई अपनी गाड़ी की तरफ, हम जाते हैं डिफेंडर X पे। अच्छा हाँ, V8 में भाई एक कारपैथियन एडिशन और आता है, ये रहा वो यहाँ पर, जैसे वो X डायनेमिक आता है ना, है ये HSE, पर इसमें X डायनेमिक सिर्फ कॉस्मेटिक चेंजेस हैं। इसमें क्या है, कारपैथियन है ये V8, इसमें बस ये कॉस्मेटिक चेंजेस है। कलर है कारपैथियन कलर, जो कि ग्रे है, कलर बहुत सुंदर है, जेम्स बॉन्ड वाला कलर लगता है बिल्कुल, तो वो बस ऐड हो जाता है। डिफेंडर X में भी कारपैथियन आती थी जब मैं बुक कर रहा था, इस वक्त यहाँ पर नहीं दिखा रही। जब मैं डिफेंडर X बुक कर रहा था उसमें भी कारपैथियन आ रही थी, बट अपने को चाहिए थी ऑल ब्लैक, तो हमने वही करी। अब बिल्ड पे चलते हैं भाई, हमारी गाड़ी बिल्ड करते हैं। बिल्ड पे हम जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पर सारे आपके सामने पैकेजेस वगैरह और ये सब कुछ खुल जाता है। यहाँ पर एक गोल्डन कलर की, ब्रॉन्ज से कलर की डिफेंडर की फोटो आ जाती है। अब हम जाएंगे एक्सेसरी पैक्स में। भाई देखो ऑफ रोडर हमारे पास बहुत सारी हो गई है, तो मेरा थॉट प्रोसेस गाड़ी को ये लेके था कि इसको मतलब माफिया लुक की गाड़ी बनाएंगे। मेरा जो सोच थी कि इसको रोड कार बना के रखेंगे, थोड़ी बहुत बेसिक ऑफ रोडिंग शुरू में इस गाड़ी से कर लेंगे बिफोर वी पुट द न्यू रिम्स इन। जस्ट बाय द वे गाइस, आई हैव ऑर्डर्ड सच ब्यूटीफुल रिम्स फॉर द कार, आफ्टर मार्केट रिम्स हैं, एंड जब वो आ जाएंगे आप लोगों को देखेंगे, दे आर सुपर एक्सपेंसिव एंड दे आर सुपर अमेजिंग। इसलिए हम जब ये गाड़ी अभी स्पेक करी थी, हमने इसमें रिम स्पेक नहीं करी हुई, कंपनी से पैसे देकर रिम खरीदना क्या फायदा, तो हमने आफ्टर मार्केट 22 इंची रिम इसमें डालनी ही है बाद में। तो यार दिस विल बी मोर ऑफ अ मॉल क्रॉलर, ठीक है, ये प्रॉपर ऑफ रोडर नहीं होगी, हम इसको क्रूजिंग के लिए एंड रोड ट्रिप्स वगैरह के लिए यूज करेंगे। एंड इसकी थोड़ी सी माफिया लुक जो अपनी भाई स्पेशलिटी है वो बना के इसकी रखेंगे। इसको ऑफ रोडर वाली में बनाएंगे। ऑलरेडी थार हमारे पास ऑफ रोडर है, ऑलरेडी इंडेवर हमारे पास ऑफ रोडर है, वो दोनों जानवर हमारे घर में बीस्ट हैं, तो एक और वैसी तैयार करने का फायदा नहीं है। इसलिए आई डिड नॉट ऑप्ट फॉर द रूफ रैक ओवर हियर, ना मैंने ये बॉक्स लिया, मेरे को ये चीज इतनी अच्छी लगती। लैडर हम शायद इन फ्यूचर ले लें और उसका भी कोई यूज नहीं होगा। एंड जस्ट बाय द वे गाइस, 250 किलो तक का ये वेट ले लेता है डिफेंडर का जो रूफ है, तो इसलिए लैडर लोग लगाते हैं, उस पे कैंपिंग भी आप कर सकते हो, सब कर सकते हो, तो रूफ रैक वगैरह भी इसलिए लगाते हैं। और एक और चीज है गाइस, ये चीजें आप सारी बाद में भी लगा सकते हो, मतलब गाड़ी ऑन करने के 2-3 महीने बाद, 6 महीने, साल बाद भी आप ये चीजें डीलरशिप से जाके लगवा सकते हो, विच इज समथिंग रियली गुड। मतलब कि आप अगर ये रोड वाली अपनी क्रूजर लुक से बोर हो जाओ, तो आप इसको फिर ऑफ रोड लुक में कन्वर्ट अगर हम करना चाहें, तो हम जाके इसमें रूफ रैक और ये बॉक्स और लैडर वगैरह सब लगवा लेंगे, और उसके बाद रिम्स टायर्स भी उस टाइप के डाल लेंगे एंड थोड़ी ऑफ रोडर लुक में बना लेंगे। तो हम एक्सप्लोरर पैक नहीं लेंगे, इसमें एडवेंचर पैक नहीं लेंगे। एक्सप्लोरर पैक में आता है भाई ये, अब इसमें मैं ऐड बटन दबाऊंगा तो ये जुड़ जाएगा, आप यहाँ पर देखो, ये देखो इसमें जुड़ गया, बट हम इसको रिमूव कर देंगे क्योंकि हमें नहीं चाहिए। एंड एक चीज जो फेयर नहीं है, जैसे मर्सिडीज वगैरह आप जी वैगन वगैरह स्पेक करो, मर्सिडीज की कोई भी गाड़ी स्पेक करो, तो उसमें हर पैकेज की प्राइसिंग लिखी होती है यहाँ पर नीचे। इसमें प्राइसिंग नहीं लिखी, आपको पहले गाड़ी अंदाजे से स्पेक करनी पड़ती है, फिर अपना स्पेक आपको अपनी डीलरशिप को भेजना पड़ता है, एंड उसके बाद डीलरशिप आपको प्राइसिंग बताती है, जो कि एक डील ब्रेकर है मेरे हिसाब से। प्राइसिंग यही हो तो बंदा यहीं से श्योर होकर चूज करेगा कि उसको ये पैकेज चाहिए या नहीं चाहिए, ना कि वो कुछ ऐड कर ले और उसकी प्राइसिंग उसको बाद में ज्यादा लगे और फिर वो बाद में उसको हटवाए। तो ये है एक्सप्लोरर पैक, इसमें फिर ये और भी ऑप्शंस हैं, हम इसको नहीं चूज करेंगे। एडवेंचर पैक है, इसमें भाई ये बॉक्स ही है सिर्फ आई थिंक, और नीचे लिखा हुआ है रियर मड फ्लैप्स हैं, फ्रंट मड फ्लैप्स हैं, ब्लैक चेकर रियर स्कफ प्लेट है, पोर्टेबल रिंस सिस्टम है। इसमें हमें ये सारा कुछ नहीं चाहिए। फिर कंट्री पैक आ जाता है, इसमें भाई क्लासिक मड फ्लैप्स ये सब हमें नहीं चाहिए। फिर हम आ जाते हैं एक्सटीरियर में, अपनी गाड़ी के एक्सटीरियर में भाई कलर्स इसमें ऑप्शन आ जाते हैं सारे। पैंजिया ग्रीन है जो कि डिफेंडर का लॉन्च कलर है, आइकॉनिक कलर है। फिर ये गोंडवाना स्टोन है जो मैं आपको बताता हूँ, ब्रॉन्जिश कलर है। आइगर ग्रे है, इसमें आप कंपनी से देखो सैटिन प्रोटेक्शन फिल्म लिखा हुआ आ रहा है, आप पीपीएफ कर सकते हो इसको, सैटिन पीपीएफ कंपनी से करा के रख सकते हो, तो विच इज समथिंग रियली ग्रेट। अगर किसी को कारपैथियन कलर पसंद है तो आइगर ग्रे चूज करो एंड ग्लॉस फिनिश से उसको सैटिन प्रोटेक्टिव फिल्म कर लो, तो वो कारपैथियन कलर के आसपास ही पहुंच जाता है, तो विच इज समथिंग रियली गुड। और इसके बाद जो हमने चूज करा है वो है सेंटोरिनी ब्लैक, ये रहा
इतनी क्रेजी लगती है ना ब्लैक डिफेंडर भाई, सीरियसली बता रहा हूँ। एंड हमने इसको रखा है ग्लॉस फिनिश में, क्योंकि हम लैंड रोवर से इतनी लाखों रुपए की PPF नहीं करवाना चाहेंगे, हम खुद कर लेंगे इसकी PPF, पैसे बचाएंगे यहाँ पर थोड़े। भाई बहुत क्रेजी लग रही है। आई विश यहाँ पर हम इसको वो घुमा के भी देख सकते हैं, जैसे वो आ नहीं जाता, अपना माउस आप क्लिक करो और टेढ़ा मेढ़ा करके आप चेक कर सकते हो। बट एनीवे, तो सेंटोरिनी ब्लैक स्टैंडर्ड बोनट और कारपैथियन ग्रे, ये कलर है, कारपैथियन कलर है, बट हम सेंटोरिनी ब्लैक इसको चूज कर लेंगे। उसके बाद हम जाएंगे भाई नेक्स्ट स्टेप पर, क्लिक करेंगे, सिग्नेचर ग्राफिक आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं सिग्नेचर ग्राफिक, तो सिग्नेचर ग्राफिक हमारे किसी काम का नहीं है, हम इसको यही रहने देंगे। इसके बाद विजुअल पैक्स आ जाता है। विजुअल पैक्स में हमने एक्सटेंडेड ब्लैक एक्सटीरियर पैक लिया है, ये मैंने अपनी गाड़ी में ऐड किया। हम गाइस वही चीजें ऐड करेंगे जो हमने ऑलरेडी अपनी गाड़ी में ऐड करी हुई है, आप लोगों को दिखाने के लिए, अपनी टीम टकैर को दिखाने के लिए। तो भाई ये एक्सटीरियर पैक हमने ऐड कर दिया। तो आप जैसे ही मैं ये दबाऊंगा, आपने यहाँ नोटिस किया डिफेंडर सारा ये जो सिल्वर से लिखा था वो ब्लैक हो गया, तो गाड़ी अपनी धीरे धीरे पूरी ब्लैक और गैंगस्टर होती जा रही है, विच इज समथिंग आई लाइक। फिर टोइंग में अगर चले जाएं तो हम ये अगर डिटैचेबल टो बार लगाना चाहें तो हम लगा सकते हैं, जो कि हम नहीं लगाएंगे क्योंकि वी डोंट इंटेंड टू टो समथिंग विद द कार। हो सकता है कल को हम अपनी ट्रैक कार को, अपनी जो प्रोजेक्ट कार है, ड्रिफ्ट कार है, उसको इससे टो करें, तो हम कल को ये लगवा लेंगे अपनी जाके, अभी इसकी जरूरत नहीं है। अब आ जाते हैं व्हील्स पर। व्हील्स के लैंड रोवर के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। 19 इंची में ये व्हील्स हैं, आप ये वाले लगा सकते हो। जैसे मैं दबाऊंगा यहाँ भी चेंज होते रहेंगे। ये है ऑल ब्लैक व्हील्स 19 में, ये सेम डिजाइन सिल्वर में है यहाँ पर, ये हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा, नीचे टायर्स भी आप चूज कर सकते हो, ऑल सीजन टायर्स, ऑफ रोड टायर्स, नो स्पेयर व्हील कवर, आप व्हील कवर लगाना चाहो नहीं लगाना चाहो। और भी कई सारे डिजाइन हैं। ये वाला डिजाइन भी मेरे को अच्छा लगता है, बहुत रेयर है, कम लोग लगवाते हैं, एंड ये बहुत ही ज्यादा कॉमन है। ये वाला आपने मोस्टली रोड पे जब भी डिफेंडर देखी होगी, या तो ये देखा होगा या ये सिल्वर में देखा होगा। ये 20 इंचेस में, हर कोई 20 इंचेस ही स्पेक करता है। एंड डिफेंडर एक्स का जो आइकॉनिक जो रिम है, जो कि डिफरेंशिएट करता है नॉर्मल डिफेंडर से डिफेंडर एक्स में, वो है ये वाला व्हील। ये डायमंड कट व्हील है, ये भी 20 इंचेस में है, तो ये वाला हमने लगाया। हमने डिफेंडर का जो ओरिजिनल जो डिफेंडर एक्स में आता है व्हील, वही रहने दिया है। ये भी मुझे सुंदर लगता है, बट ये हर किसी की नॉर्मल डिफेंडर HSE में लगा हुआ आ रहा है, तो वी डिड नॉट गो विद दिस, वी वेंट विद जो डिफेंडर एक्स के साथ आ रहा है, हमने उसी को रहने दिया। उसके बाद भाई फिर रूफ का आ जाता है। रूफ के आपके पास दो ऑप्शन है इसमें, बॉडी कलर्ड रूफ है, ठीक है। अब आप डिफेंडर अगर आप HSE स्पेक कर रहे हो तो आप उसमें नॉन सनरूफ वगैरह भी ले सकते हो, SE में भी, बट डिफेंडर एक्स है वो स्लाइडिंग पैनोरामिक रूफ के साथ ही आती है। आप सामने देख सकते हो कि ये ऑलरेडी चेक हुआ है, बट अगर मैं फोल्डिंग फैब्रिक रूफ लगाना चाहूँ तो मैं वो भी लगा सकता हूँ, पर मैं इस पर दबाऊंगा नहीं क्योंकि हमें तो स्लाइडिंग पैनोरामिक रूफ ही चाहिए। अच्छा हाँ, रूफ रेल्स में हमने कल को अगर लगाना हो तो हम रूफ रेल्स के ऊपर इसका कैरियर लगा सकते हैं, तो वो अभी मैंने छोड़ा हुआ है। अब इसमें कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है कि आपने क्या चाहिए। डिफेंडर जो कि बहुत ही सारे मतलब कॉन्फ़िगरेशंस में अवेलेबल है, ये बहुत सारे यूट्यूबर्स आपको नहीं दिखाया होगा, रिव्यूअर्स ने नहीं दिखाया होगा, इसमें बहुत सारे टेढ़े मेढ़े स्पेसिफिकेशन आते हैं। आपको पता है, आप ये सेंटर कंसोल हटा के इसकी जगह यहाँ पर एक सीट लगा सकते हो। ये देखो, जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा, ये देखना ये चेंज हो गया, यहाँ पर एक सीट लग गया, आपका सेंटर कंसोल यहाँ से हट गया, उसकी जगह पे एक सीट हो गई, तो ये भी बहुत एक सही चीज है। और ये 5+2 आप करके 7 सीटर भी इसको बना सकते हो, उसमें ये चीज वापस आ जाएगी। जो मैंने चूज करा है वो है 5 सीट्स, मेरे पास ऑलरेडी 7 सीटर्स बहुत सारी हैं घर में, 2 एंडेवर्स हैं, स्कॉर्पियो एन है, इनोवा वगैरह भी है, तो हमारे को इतनी जरूरत नहीं है। 5 सीटर इज मोर देन इनफ, एंड ज्यादा बंदे डिफेंडर में बिठाने नहीं, क्योंकि भाई धीरे धीरे जैसे जैसे आप टॉप पर चलते रहते हो आपका सर्कल छोटा होता रहता है, जो लोग आपसे सड़ते हैं वो खुद ही हटते जाते हैं, तो ज्यादा सीट्स रखनी नहीं। इसीलिए भाई बस में 50 सीटें होती हैं और लैम्बो और डिफेंडर में 5 होनी चाहिए। तो दिस इज व्हाट माय थॉट प्रोसेस वाज। तो अगर कोई चाहे भाई उसको सामने 3 सीट चाहिए, जंप सीट ले सकता है, बट उसमें आपका ये बीच से हट जाएगा। आर्मरेस्ट रहेगा, या आर्मरेस्ट ही खुल के सीट हो जाती है, बट जो ये सुंदर ऐसे लगता है ना, ये वाला कंसोल ग्लास होल्डर्स वगैरह वाला, ये चले जाएगा, USB पोर्ट्स वगैरह चले जाएंगे। हमने ये चूज करा। अब इसमें ऑप्शन था ब्लैक लेने का, हम इंटीरियर को पूरा ब्लैक कर सकते थे, विच लुक्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, बट थोड़ा सा मुझे कॉन्ट्रास्ट बनाना था, एंड गाड़ी हमारी टिंटेड ही रहेगी, तो ऐसे कोई टेंशन नहीं, अंदर किसी को दिखेगा है नहीं, तो विंटेज टैन ही मैंने चूज करा। ब्लैक एंड टैन का इंटीरियर ये मुझे बहुत ही सुंदर लगा। और उसके अलावा भाई अगर मैं डिफेंडर SE स्पेक कर रहा होता या डिफेंडर HSE स्पेक कर रहा होता तो उसमें ये सारे ऑप्शंस ऑलरेडी चेक नहीं होते, और इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे खुल जाते। डिफेंडर एक्स में ऑलरेडी बहुत सारी जो ऑप्शंस हैं जो लैंड रोवर यहाँ पर दे रहे हैं ऑलरेडी एज स्टैंडर्ड आते हैं, तो इसलिए वो चीजें यहाँ पर नहीं आ रही, इसलिए बहुत लिमिटेड इसमें ऑप्शंस आते हैं। अगर SE या आप HSE स्पेक करोगे उसमें बहुत सारे आपको ऑप्शंस दिखेंगे और कंफ्यूजिंग हो जाएगा। एक्स में बहुत सारे ऑप्शंस ऑलरेडी आपका स्टैंडर्ड इक्विपमेंट की तरह आते हैं, तो ऑप्शंस बहुत ज्यादा लिमिटेड है। तो यहाँ पर आप देखो 14 वे हीटेड एंड कूल्ड इलेक्ट्रिक मेमोरी फ्रंट सीट्स है हमारी, यानी कि हीटेड सीट्स भी हैं एंड कूल्ड फ्रंट सीट्स भी हैं, व्हिच इज अ वेरी गुड थिंग। भाई कूल्ड फ्रंट सीट्स तो बहुत जरूरी है दिल्ली में। उसके अलावा 14 वे एडजस्टेबल है सीट्स, लंबार सपोर्ट वगैरह सब कुछ, मतलब 14 तरीके से आप सीट को अपने हिसाब से कंटूर कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो, व्हिच इज समथिंग रियली गुड। एंड पीछे जो रियर सीट का स्प्लिट है वो मैंने 40-20-40 ही रहने दिया, मेरे को 60-40 नहीं चाहिए था। और उसके अलावा सेंट्रल कंसोल विद आर्मरेस्ट मैंने चूज करा है। एक्सटेंडेड लेदर अपग्रेड डिफेंडर एक्स चूज करते खुद ही हो जाता है, इसमें स्टैंडर्ड इंटीरियर नहीं रहता। उसके अलावा भाई यहाँ पर और भी ऑप्शंस हैं, ये
अब आए हैं, ये पहले नहीं थे। ये जब मैंने गाड़ी स्पेक करी थी ये सारे ऑप्शंस नहीं थे, तो मैं भी अभी आप लोगों के साथ ही देख रहा हूँ इसको। स्टैंडर्ड इंटीरियर, अच्छा ये सब आ गया। एक नया इंटीरियर ऑप्शन आ गया शायद, ओ हो नहीं ये था तब, बट मेरे को व्हाइट इंटीरियर लेना नहीं था गाड़ी में। आई थिंक ये वाला नहीं था, ये वाला भी नया है। हाँ भाई क्या क्रेजी लग रहा है यार, ये हमारी गाड़ी बुक करते टाइम क्यों नहीं था इतना क्रेजी लग रहा है ये खाकी। अमेजिंग, बहुत सुंदर लग रहा है। जब हमने गाड़ी अपनी स्पेक करी थी और ऑर्डर करी थी तब ये नहीं था। सीरियसली मैन, तो भाई हमारा ये वाला है, पर ये भी बहुत सुंदर लग रहा है, ऐसी बात नहीं है, एलिगेंट और लग्जूरियस लग रहा है। तो अब यहाँ पर दबाते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो भाई उसके बाद आ जाता है हेडलाइनिंग ऑप्शन। हमें ब्लैक ही चाहिए थी और ब्लैक ही डिफेंडर एक्स में सिलेक्टेड आती है बिकॉज इट लुक्स मोर प्रीमियम। नेक्स्ट स्टेप में कर दूंगा। फिनिशर्स आ जाता है। फिनिशर्स में ये छोटा सा ये वुड का जो यहाँ पर आप पार्ट देख रहे हो इधर स्क्रीन पे, इसका ऑप्शन आ जाता है। तो ये आप या तो नेचुरल स्मोक डार्क ओक विनियर कर सकते हो या फिर रफ कट वॉलनट विनियर कर सकते हो। मैंने रफ कट वॉलनट विनियर छोड़ा है क्योंकि मेरे को ये ज्यादा पसंद है, मुझे नेचुरल स्मोक वाला इतना पसंद नहीं है। क्रॉस बीम का एक ही ऑप्शन आता है विच इज पाउडर कोटेड डार्क ग्रे, तो वो बहुत ही सुंदर लगता है। और उसके अलावा इसको अब नेक्स्ट स्टेप करते हैं। स्टीयरिंग व्हील का भी डिफेंडर एक्स में एक ही ऑप्शन है, लेदर स्टीयरिंग व्हील, जो कि है अगर आप चाहो आप नॉन लेदर स्टीयरिंग व्हील ले सकते हो, पर डिफेंडर एक्स ली है क्योंकि हमने तो इसमें सभी हाईएस्ट ऑप्शंस पहले ही सिलेक्टेड है, तो हमें इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हीटेड स्टीयरिंग व्हील हम लेना चाहें तो हम ले सकते हैं, बट हम इतनी गर्मी वाले क्लाइमेट में रहते हैं, हीटेड स्टीयरिंग व्हील का क्या करेंगे, नॉन हीटेड ठीक है अपने लिए। एंड लेदर गियर शिफ्ट हमने ली है, सब कुछ सेट है। अब ये हो गई हमारी डिफेंडर स्पेक, ठीक है, बट कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब आ जाते हैं पैकेजेस। आपने कौन से पैकेजेस अपनी डिफेंडर में लगाने हैं। ये एक टोइंग पैक है, ये किसी काम का नहीं लगा मेरे को, मेरे लिए पर्सनली। किसी ने ऑफ रोड करना है इस गाड़ी से या फिर एक्सपीडिशंस करने हैं या फिर ओवरलैंडिंग करनी है, उनके लिए ये चीज अच्छी है। इसमें एडवांस टो असिस्ट है, इलेक्ट्रिकली डिप्लॉयबल टो बार है जो मैंने आपको दिखाई थी, टेरेन रिस्पॉन्स 2 है, ऑल टेरेन प्रोग्रेस कंट्रोल ATPC है, ये सारी चीजें हैं। मैंने जो सिलेक्ट करा है वो है कंफर्ट एंड कन्वीनियंस पैक। इसमें फ्रंट सेंटर जो कंसोल है उसमें रेफ्रिजरेटर आ जाता है ताकि आप अपनी बियर आप अपनी रेड बुल ठंडी कर सको, और वायरलेस डिवाइस चार्जिंग आ जाती है, वायरलेस चार्जर आ जाता है वहां पर, और उसके बाद ट्विन फ्रंट कप होल्डर्स विद कवर आ जाता है। तो ये चीज हमने करी है। कोल्ड क्लाइमेट पैक, हम इतनी गर्मी में रहते हमारे किसी काम का नहीं था, उसमें हीटेड विंड स्क्रीन, हीटेड वॉशर जेट्स, हीटेड स्टीयरिंग व्हील, ये सब था, ये हमारे को नहीं चाहिए। कंफर्ट एंड कन्वीनियंस पैक हमने चूज करा। अब गाइज अगर आप दोबारा से मैं कहूंगा HSE या फिर अपनी HSE X डायनामिक या ऐसी आप स्पेक कर रहे होते तो यहाँ पर आपको कई सारे पैक्स दिख जाते, बट डिफेंडर एक्स में ऑलरेडी सारे पैक सिलेक्टेड है, तो यहाँ पर बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस है। नेक्स्ट कर दिया मैंने, कंफर्ट पैकेज ले लिया। फ्रंट अंडर शील्ड हमें नहीं चाहिए थी, आफ्टर मार्केट हमें बहुत चीपर भी मिल जाएगी अगर हमने कल को लगानी हो। कैबिन एयर प्यूरिफिकेशन ये मैंने सिलेक्ट करा था, ये ऑप्शन अच्छा लगा मेरे को। स्मोकर्स पैक अपने को चाहिए नहीं, बिकॉज़ आई डोंट स्मोक। 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल है गाड़ी में, यानी कि आप फ्रंट की दोनों सीट्स अलग और पीछे की सीट अलग आप क्लाइमेट जोन में रख सकते हो। हीटर कहीं का चला सकते हो, कहीं का ठंडा कर सकते हो हवा। तो उसके अलावा हमने ये वाला नहीं सिलेक्ट करा, हमने ये करा था 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल विद रियर कूलिंग असिस्ट। ये वाले इसमें 1-2 और बेनिफिट थे, आई डोंट रिमेंबर अब क्या थे, बट हमने ये सिलेक्ट करा था। एयर क्वालिटी सेंसर इसके साथ ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाता है। कैबिन प्री कंडीशनिंग मैंने नहीं ऐड करा क्योंकि भाई हमारी गाड़ी हमेशा अंदर खड़ी होनी है, बाहर धूप में होनी है, तो हमारे को ये जरूरत नहीं है। लोड स्पेस पार्टीशन नेट की भी हमारे को जरूरत नहीं थी, इसलिए मैंने ये भी नहीं ऐड करा। भाई ये क्या है, पहले तो नहीं आता था ये एक्टिविटी की। ऑल न्यू एक्टिविटी की लेट्स यू अनलॉक लॉक एंड स्टार्ट योर व्हीकल, तो व्हाटएवर एक्टिविटीज यू फ्रेंड प्लान। अच्छा, जब मैंने गाड़ी स्पेक करी भाई तभी एक्टिविटी की नहीं थी। हम ट्राई करेंगे अगर अब हमें मिल जाए बाद में, बट आई डोंट थिंक दिस विल बी पॉसिबल। अब ये आ जाता है एक और ऑप्शन की ब्लैक एक्सपोज्ड रियर रिकवरी आईज। तो जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो ये जो यहाँ पर जो टो हुक्स हैं आपके रिकवरी हुक्स, ये एक्सपोज्ड हो जाएंगे। तो आई थिंक ये करा था नहीं करा था मुझे याद नहीं, बट इस वक्त नहीं करना चाहूंगा। और इसी के साथ हमारी डिफेंडर की बिल्ड फिनिश होती है। मैं जैसे ही फिनिश में बिल्ड पे सिलेक्ट करूंगा तो हमारी सारी जो भी स्पेक है हमारी गाड़ी का वो यहाँ पर आ जाएगा स्क्रीन पर। कुछ ऐसी दिखेगी गाइज अपनी डिफेंडर। थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, थोड़ा सा ब्लर हो रहा होगा, आई एम सॉरी फॉर दैट, कुछ बहुत ज्यादा जूम हो गया है। तो कुछ ऐसी दिखेगी अपनी डिफेंडर जब वो शोरूम से बाहर निकलेगी, बट कुछ महीनों में आप लोगों भी ये जानते हो डिफेंडर ऐसी नहीं दिखेगी। इसके अंदर होंगे 22 इंची सुपर ब्यूटीफुल रिम्स जो मैंने इस गाड़ी के लिए ऑर्डर कर दिए हैं, वो भी आ जाएंगे थोड़े टाइम में। उसके अलावा और भी मॉडिफिकेशन होंगी, धीरे धीरे सब होगा, क्या बताऊं, पहले ही जब होगा आप लोग देखोगे। अपनी टीम कार को अपनी जर्नी पे हम लेके चलेंगे साथ में। और नेक्स्ट पिक्चर भी दिखा देता हूँ। नेक्स्ट पिक्चर इस वाले रियर क्वार्टर एंगल से ऐसी लगेगी, और इंटीरियर होगा कुछ ऐसा, ब्लैक एंड टैन का मिक्सचर, एबनी एंड टैन का, जो कि मेरे को बहुत सुंदर लगता है इंटीरियर पर। वो खाकी वाला बहुत ज्यादा सुंदर था, आई विश हम वो ले पाते। और ऐसी दिखेगी यहाँ सीट फोल्ड होके। ये दोबारा से ये जूम आउट कर लेते हैं, और नीचे हमारी सारी गाड़ी की स्पेक शीट है, जो भी हमने सारा कुछ ऑर्डर करा है, जो भी हमने पैकेजेस यूज करे सब कुछ। और उसके बाद आप यहाँ पर ऐड टू कंपेयर करके एक डिफेंडर और दूसरी स्पेक कर सकते हो। जैसे 110 डिफेंडर एक्स लो, किसी ने सोचा कि 130 ले लेता हूँ और डिफेंडर एक्स की जगह में HSE X डायनामिक ले लेता हूँ, तो आप उसको स्पेक करके 2-3 अपनी गाड़ियां कंपेयर भी कर सकते हो यहाँ पर। और उसके बाद आपको इस पे क्लिक करना पड़ेगा पर्सनलाइज्ड ब्रोशूर पे, और यही आपको अपने
शोरूम में देना होगा, उसके बाद वो आपकी गाड़ी ऑर्डर करेंगे। अगर आप लोगों को ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा, आप लोगों को समझ नहीं आया, तो आई एम श्योर शिवा मोटो कॉर्प पे अगर आप जाते हो तो आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। दूसरे वाले किसी भी शोरूम से मत जाना जो दिल्ली और इसके आसपास है, वो सारे बेकार है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं नाम नहीं लूंगा डीलरशिप का क्योंकि मैं किसी के पेट पे लात नहीं मारना चाहता, बट उससे बुरा एक्सपीरियंस मेरा नहीं था। एंड शिवा मोटो कॉर्प पे उतना ही अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। तो मैं दोनों का कंपैरिजन एज अ यूजर, एज अ बायर ऑफ द डिफेंडर मैं बता सकता हूँ। नाम नहीं लेना चाहूंगा मैं डीलरशिप का, बट एक गुड़गांव में एक दिल्ली में, इट वाज अ टेरिबल एक्सपीरियंस गाइस। डोंट एवर गो देयर। आंख बंद करके नोएडा चले जाओ, शिवा मोटो कॉर्प पे, इट इज द बेस्ट। मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, मैं सीरियसली बता रहा हूँ। मतलब एक मारुति आप खरीदो ना, ऑल्टो, वो सेल्समैन भी आपको ज्यादा रिस्पेक्ट और ज्यादा नॉलेजेबल लगेंगे जो इन दोनों डीलरशिप्स पे थे, उससे कंपेयर करे तो। बट एनीवे शिवा मोटो कॉर्प आप चले जाओ आराम से और वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन वगैरह कर लेंगे। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ अपनी टीम टक्यार से। और इसी के साथ भाई अपनी डिफेंडर का स्पेक खत्म होता है। दिस इज आवर डिफेंडर एक्स जो आएगी थोड़े ही कुछ दिनों में, जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और भाई अपनी टीम टक्यार को अपना स्पेक कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आई होप सारी टीम टक्यार को मेरी डिफेंडर एक्स का स्पेक अच्छा लगा होगा, और जिसको अच्छा नहीं लगा या जिसको कुछ लगता है कि यार ये चीज नहीं, ये बेकार लगी, ये लगी, तो व्हाट कलर इज योर डिफेंडर? आई एम जस्ट जोकिंग गाइस, ऐसा कुछ नहीं, किसी को पसंद आ सकती है, किसी को नहीं आ सकती, ये मेरी चॉइस थी। एंड आई होप मेरे भाइयों को पसंद आई हो। इसके अलावा भाई अगर आप लोग चाहते हो मैं थोड़ा सा डिफेंडर का प्राइस ब्रेकअप की ये एक शोरूम कितने की पड़ती है, टैक्स के कॉस्ट क्या है, जो एक्सेसरीज है उनके कॉस्ट क्या है, एंड इस पे रोड टैक्स वगैरह क्या है, इसकी इंश्योरेंस कितनी है, अगर आप चाहते हो मैं सारी प्राइसिंग पे एक वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। एंड वो बहुत हेल्पफुल होगी अपनी टीम टक्यार के लिए एंड फ्यूचर डिफेंडर बायर्स के लिए जो इस गाड़ी में इंटरेस्टेड है। अभी के लिए टीम टक्यार आप लोगों से लेते हैं अलविदा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा अपने एंथुसियास्ट फ्रेंड्स और फैमिली से शेयर कर दो, और भाई लाइक बटन दबा दो, उससे हमारी बहुत हेल्प होती है। सब्सक्राइब कर लो जल्दी से भाई, 1 मिलियन पहुंचना क्या हो गया, बहुत धीरे चल रहे हैं हम लोग, अब तो वीडियो भी धड़ाधड़ डल रहे हैं। 1 मिलियन कराओ भाई जल्दी, क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब करो और अपने सारे दोस्तों से, फैमिली से, सबसे सब्सक्राइब भी करवाओ। सी यू इन द नेक्स्ट वन टीम टक्यार, बाय बाय, सी यू ऑल।